हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हिंदी व्याकरण में संधि। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है जो पुरानी वाली है मेरे पास, तो आपके ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप हिंदी व्याकरण से संबंधित जिसका भी टॉपिक है, जैसे रीट प्री और रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए उपयोगी रहेगा। बहुत ही उपयोगी टॉपिक है संधि का। तो पढ़ते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। यानी कि दो वर्ण पास पास आ जाते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होना जरूरी है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अगली परिभाषा है डॉक्टर किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद: संधि विच्छेद शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उदाहरण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आती है, अतः उन शब्दों को मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो शब्द होते हैं वर्ण बराबर मेल बराबर संधि युक्त शब्द, जैसे महा प्लस ईस तो आ प्लस ई मिला के ए बनेगा तो महेश। यहाँ पर आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई है और संधि का जन्म हुआ है। अगला है संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। जैसे संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्द है महेश तो संधि विच्छेद होगा महेश का महा प्लस ईस, मनोबल का मनः प्लस बल, गणेश का गण प्लस ईस आदि। संधि के तीन भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हिंदी में संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकास स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? पांच भेद। दीर्घ संधि जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ ई छोटी बड़ी समझ जाना, ऊ के बाद वे लघु स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई यानी कि दीर्घ आ ई और दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ मिलाएंगे तो आ बनेगा, जैसे अन्न प्लस अभाव। इस पे न में स्थित अ और अभाव में स्थित अ दोनों मिलाकर क्या बनेगा? आ बनेगा। तो क्या बन जाएगा? अन्नाभाव बनेगा। वैसे अ प्लस आ बनेगा, जैसे भोजन प्लस आले तो अ भोजन के न में अ और आ तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? आ तो भोजनालय। वैसे विद्यार्थी तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या में स्थित आ और अर्थी में स्थित अ दोनों मिलाएंगे तो आ बनेगा तो विद्यार्थी। वैसे ही महात्मा, महा प्लस आत्मा महात्मा, गिरी प्लस इंद्र, गिरी में स्थित ई और इंद्र में स्थित ही दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ ही हो जाएगा। यानी कि छोटी ई और ई प्लस ई को मिलाओ तब भी दीर्घ ही होगा, दीर्घ ई प्लस ई को मिलाओगे तब भी दीर्घ ही होगा। जैसे मही यहाँ दीर्घ ही है और यहाँ पे छोटा ही है तो दोनों को मिलाओगे तब भी दीर्घ ही होगा। जैसे मही प्लस इंद्र मही महेंद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, रजनी प्लस ईश रजनीश, भानु प्लस उदय भानुदय। ये भानु में छोटा हुआ आएगा, बाद में संधि होकर बड़ा हो जाएगा भानुदय में।
आम्बू प्लस उर्मी, तो आम्बू में छोटा ऊ आएगा, बाद में संधि होकर बड़ा हो जाएगा, तो अम्बुर्मी। और वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ा हु आएगा और बाद में संधि भी बड़े हुई हो जाएगा, जैसे वधुस्व। और भू प्लस ऊर्जा, तो भूर्जा। अगली संधि है गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या दीर्घ उ, री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ओ और अर हो जाते हैं। सॉरी, ए ओ और अर हो जाते हैं, तो इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, यहाँ पे स्थित देव में स्थित अ और इंद्र, ये इंद्र में स्थित ई, दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, देवेंद्र बनेगा। ऐसे ही गणेश में गण प्लस इसमें अ प्लस ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, गणेश बनेगा। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट बनेगा। रमा प्लस ईस रमेश बनेगा। और वीर प्लस उचित, अ के बाद उ है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अ और उ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो क्या बनेगा, वीरोचित बनेगा। जल प्लस उर्मी तो जलोर्मी बनेगा। महा प्लस उत्सव तो महा उत्सव बनेगा। महा प्लस उत्सव महोत्सव बनेगा। गंगा प्लस उर्मी गंगोर भी बनेगा। कर्ण प्लस ऋषि, तो अ प्लस रे मिलाएंगे तो अर हो जाएगा कर्ण। कर्ण प्लस ऋषि तो कर्ण ऋषि। महा प्लस ऋषि तो महर्षि। अगला है अपना वृद्धि। अगली है अपनी संधि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या फिर दीर्घ ए आए तो, ये या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ। यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, यानी कि दीर्घ हो जाता है, तो वृद्धि हो जाती है। तो जैसे अ प्लस ए आएगा तो ऐ बनेगा। अ प्लस आई आएगा तो ऐ बनेगा। आ प्लस ए आएगा तो ऐ बनेगा। आ प्लस ए आएगा तो ऐ। अ प्लस ओ आएगा तो औ। आ प्लस ओ तो औ। अ प्लस ओ तो औ। और आ प्लस ओ तो औ। तो बनेगा एक प्लस एक, एक एक, अ और ए, अ और ए, तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। तो क्या बनेगा, एक एक। परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वरे। सदा प्लस, इसमें डबल मात्रा याद रखना, जहाँ भी डबल मात्रा आ जाए वो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। सदा प्लस एव सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर। परम प्लस हुज परमोज। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। वन प्लस औसत वनौसत। माँ प्लस औसत महोषध। अगला है अपना यण संधि। यण संधि, यदि ई या ई की, यदि ई या ई, उ या दीर्घ उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ये हो जाता है, यानी कि छोटी और बड़ी का दोनों का क्या हो जाता है, ये हो जाता है। और उ का वह हो जाता है। और री का र हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द का पहला वर्ण जुड़ जाता है। जैसे ई प्लस अ आएगा तो ए बनेगा। और ई प्लस आ आएगा तो या बनेगा। ई प्लस आ तो या। ई प्लस उ तो यू। ई प्लस उ यू। ई प्लस ए ये। उ प्लस अ व। उ प्लस आ तो वा। उ प्लस ए तो वे। उ प्लस ई तो वी। री प्लस आ तो रा। तो उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अधि, तो ई है यहाँ पे और बाद में अ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो क्या बनेगा, अत्यधिक। इसी प्रकार इति प्लस आदि इत्यादि। नदी प्लस आगम नद्यागम। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। अति प्लस उष्म अत्युष्म। प्रति प्लस एक प्रत्येक। सु प्लस अच स्वच्छ। सु प्लस आगत स्वागत। अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। अनु प्लस इति अन्विति। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अगली है अयादि संधि। अयादि संधि में ए और ऐ तथा ओ या औ के बाद भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ए का आय हो जाता है तथा ओ का औ हो जाता है, औ का आउ हो जाता है। जैसे ए प्लस अ आए तो ऐ हो जाएगा। ए प्लस अ आए तो आय हो जाएगा। और ओ प्लस अ आएगा तो औ। और ओ प्लस अ आएगा तो औ बन जाएगा। जैसे ने प्लस अन तो नयन। ने प्लस अख
दीर्घ अय के स्थान पर अ, तो क्या बनेगा, आय बनेगा। तो नायक, पो प्लस अन तो पवन, पो प्लस अक तो पावक। अगली संधि है व्यंजन संधि। जब पास वाले दो वर्णों में पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि व्यंजन संधि कहते हैं उसको। व्यंजन संधि के यहाँ व्यंजन संधि से संबंधित यहाँ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं। जैसे यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, प्रत्येक वर्ग के यानी कि 5 वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, यानी कि 3+3 यानी कि तृतीय वर्ण आए, तो य, र, ल, व आए, या फिर य, र, ल, व या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे ग, च, ड, द, ब, यानी कि क वर्ग आएगा तो ग हो जाएगा, च आएगा तो झ हो जाएगा, ट आएगा तो ड हो जाएगा, त आएगा तो द हो जाएगा और प आएगा तो ब हो जाएगा, यानी कि अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। या तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, या फिर क्या है, य, र, ल, व या फिर स्वर आए तो तीसरा वर्ण हो जाता है किसी भी वर्ण के बाद में। तो देखते हैं उदाहरण। वाक प्लस ईस, तो वाक क वर्ग है, उसके बाद स्वर है, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा तो क्या बन जाएगा, क का तीसरा वर्ण ग है, तो क्या बनेगा, ग बन जाएगा। तो वागीस। दिक् प्लस गज, तो दिग्गज। वाक प्लस दान, तो वागदान। सत प्लस वाणी, तो सदवाणी। त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, यानी कि त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, द है, तो त के स्थान पर द हो जाएगा, तो सदवाणी। अच का च का ज हो जाएगा, तो अच प्लस अंत, तो अजंत। अप प्लस ईदन, तो अभिदन बनेगा, ई की मात्रा भी आएगी। और तत् प्लस रूप, तो तद्रूप बनेगा। और जगत प्लस आनंद, तो जगदानंद बनेगा। सप प्लस द बनेगा, तो शब्द बनेगा, यानी कि प वर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, ब आ जाएगा। तीसरा वर्ण प वर्ग का तीसरा वर्ण ब होता है, और उसके बाद द आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि क, च, ट, त, प के बाद तीसरा छोटा या य, र, ल, व आए या फिर स्वर आए, तो उसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है, वह अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, इसे कहते हैं। ये इसका व्यंजन संधि का पहला नियम है। अगला नियम देखते हैं। अगले नियम में कि यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद न या म आए, तो क, च, ट, त, प के अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में अर्थात ंग, य, ण, न, म में बदल जाते हैं। यानी कि क, च, ट, त, प के बाद न या म क्या है, न या म आए तो वो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। अंग, य, ण, न, म, अंग, य, ण, यंग बनना। तो क्या बनेगा, जैसे वाक प्लस मय, तो म आ गया, क, च, तब के बाद म आए या न आए तो किस में बदलेंगे, अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेंगे। तो क का 5वां वर्ण क्या है, ंगा, तो वांगमय। सट प्लस मात, तो सणमाश। ट का 5वां वर्ण ण। जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ। अप प्लस मय, तो अमय। अगला नियम है अपना। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुसार हो जाता है। जैसे म के बाद क्या आए, म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ग का पंचम वर्ण या अनुसार हो जाता है। जैसे अहम, यानी कि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं वो, कुछ टुतुपवई,
तो अहम प्लस कार तो क्या बनेगा, अहंकार बन जाएगा, यानी कि म का अनुस्वार हो जाएगा या फिर पंचम वर्ण हो जाएगा। किम प्लस चित तो किंचित बनेगा, यहाँ अनुस्वार हो गया किंचित। सम प्लस गम तो संगम बनेगा, और सम प्लस तोष तो संतोष बनेगा। अगला नियम है अपना यदि म के बाद यर लव स स ह में से किसी यदि म के बाद यर लव तथा स स ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे म के बाद क्या होना चाहिए, यर लव हो या फिर श श ह हो, तो वहाँ म के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम प्लस योग, ये क्या है, यर लव में, तो सम प्लस योग तो संयोग, सम प्लस रचना तो संरचना, सम प्लस वाद तो संवाद, यानी कि अनुस्वार हो जाएगा। सम प्लस हार तो संहार, सम प्लस रक्षण तो संरक्षण, सम प्लस लग्न तो संलग्न, यानी कि अनुस्वार हो जाएगा। सम प्लस वत तो संवत, सम प्लस सार तो संसार। अगला नियम है अपना पांचवा नियम, यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। त या द के बाद क्या रहे, ल रहे, तो त या द किस में बदल जाएगा, ल में ही बदल जाएगा। जैसे उत प्लस लाश तो क्या बनेगा, त या द किस में बदलेगा, ल में ही बदल जाएगा, तो क्या बनेगा, उल्लास। उत प्लस लेख तो उल्लेख बनेगा। यदि अगला नियम है अपना 6 नंबर का, यदि त या द के बाद ज या ज हो तो त या द ज में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस झट्टिका उज्झट्टिका, यानी कि त किस में बदल जाएगा, झ में बदल जाएगा। अगला नियम है यदि त या ध के बाद स हो तो त या द के बाद स हो तो त या द का च या स का च हो जाता है। जैसे यानी त या द के बाद स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास तो स का च हो जाएगा तो उच्छ्वास बनेगा, और फिर श का छ हो जाएगा और द का च हो जाएगा, यानी कि त का तो च हो जाएगा और स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट तो उच्चिष्ट, सत प्लस शास्त्र सच्चा शास्त्र बनेगा। अगला है अपना नियम, यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द के बाद छ या छ हो तो त या द का च हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण तो उच्चारण, सत प्लस चरित्र तो सच्चरित्र, यानी कि त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। कब हो जाएगा, त या द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाएगा। अगला नियम है त या द के बाद यदि ह हो तो त या द के बाद यदि ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाएगा। त या द के स्थान पर तो द हो जाएगा और ह के स्थान पर ध हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, और इनके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो जैसे तत् प्लस तत् के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो क्या बनेगा, तद्दित। उत प्लस हार तो उद्धार। अगला नियम है अपना, जब पहले पद के अंत में स्वर हो, पहले पद के अंत में क्या हो, स्वर हो, आगे के पद का पहला वर्ण च हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, परि प्लस छेद तो परिच्छेद, यानी कि छ के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। आच्छादन तो आच्छादन, यानी कि च का आगम हो जाएगा। यदि किसी अगला नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए एवं दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स के स्थान पर ये वाला मूर्धन्य वाला स हो जाता है। जैसे अभि प्लस शेक तो क्या बनेगा, अभिषेक बनेगा, यानी कि स के स्थान पर श हो जाएगा। वी प्लस सम तो विषम बनेगा। नी प्लस सिद्ध तो निषिद्ध बनेगा, ये वाला स हो जाएगा, स के स्थान पर ये हो जाएगा। शु प्लस सुप्ति तो सुसुप्ति बनेगा। अगला नियम है अपना व्यंजन संधि में, अगला नियम है री र श के बाद
री र श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न हो जाता है। जैसे बर प्लस अन तो क्या बनेगा, अंतिम आने वाला न हो जाएगा तो क्या बनेगा, भरण। यानी कि री आए फिर र आए फिर श आए और उसके बाद कोई स्वर या क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुसार आए तो क्या बनेगा, य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न में बदल जाएगा। तो जैसे भर प्लस अन तो भरण, और भूष प्लस अन तो भूषण, राम प्लस आयन तो रामायण, प्र प्लस मान तो प्रमाण। अगली संधि है अपनी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि, विसर्ग यानी कि ये विसर्ग ऐसा चिन्ह होता है विसर्ग का। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है, जैसे प्रात, काल, प्राय, दुख आदि। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तो उसमें बाद में होने वाले शब्द के अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो संधि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। यानी कि विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन का मेल हो तो उससे उत्पन्न विकार हो तो वही विसर्ग संधि है। यदि नियम है पहला नियम है, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो, क्या हो, अ हो और बाद में आ हो। विसर्ग के पूर्व में अ हो, बाद में आ हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है, ओ में बदल जाता है। जैसे मन प्लस अविराम तो मनो विराम, अद प्लस भाग तो अधो भाग, ओ में बदल जाता है। मतलब अ या आ हो ना, तो पहले पूर्व में अ हो फिर बाद में अ या आ हो तो क्या बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। जैसे मन प्लस अविराम तो मनोविराम बनेगा। अद या विसर्ग है, उसके पहले अ है बाद में आ है तो क्या बनेगा, अधोभाग बनेगा, ओ हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा। यश प्लस अभिलाषा तो यशोभिलाषा, और मन प्लस अनुकूल तो मनोनुकूल, मन प्लस अनुकूल तो मनोनुकूल। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ या ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, यानी कि अ या एव हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर अतएव बनेगा, विसर्ग का लोप हो गया। जैसे यश प्लस इच्छा तो यश इच्छा बनेगा, विसर्ग का लोप हो गया। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य लव व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे तप प्लस वन तो क्या बनेगा, यानी कि विसर्ग के बाद पहले तो क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर य वरल, तो ये वरल में से व आ रहा है और पहले अ आ रहा है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, तप प्लस वन तो तपोवन, अद प्लस गामी तो अधोगामी, वय प्लस व्रत वयोव्रत, अंतत प्लस गत्वा तो अंतत गत्वा, मन प्लस विज्ञान तो मनोविज्ञान। ये उदाहरण और इनका संधि विच्छेद याद रखना है आपको, मूल शब्द याद रखना है इनमें। यदि विसर्ग के बाद, अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो या यर लव ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे आयु प्लस वेद तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। यानी कि यर लव हो या फिर ह हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे आयु प्लस वेद तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो आयुर्वेद, ज्योति प्लस महे तो ज्योतिर्महे, चतु प्लस दिशि चतुर्दिशि, आशी प्लस वचन तो आशी वचन, धनु प्लस धारी तो धनुर्धारी, आशीर्वचन, और चतुर्दिशि यहाँ पर र हो जाएगा इनके स्थान पर।
यदि विसर्ग के बाद च तालव्य स आता है तो विसर्ग स में स हो जाता है, यानी कि विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, च तालव्य और स आता है तो क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। जैसे पुनः प्लस छ, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो छ किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा, तो क्या बनेगा, पुनश्च। तप के बाद क्या आ रहा है, चर्या आ रहा है, च आ रहा है तो तपश्चर्या। यश प्लस शरीर तो यश शरीर। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद त या दंतेश आता है, विसर्ग के बाद त या दंतेश आता है तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे पुरः प्लस कार, तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, स हो जाएगा, विसर्ग स हो जाता है। जैसे पुर, विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, तो पुरस्कार। पुर प्लस सर तो पुरुषर, नम प्लस ते तो नमस्ते, मन प्लस ताप तो मनस्ताप। अगला नियम है अपना, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो, विसर्ग के पहले क्या हो, ई हो या फिर ऊ स्वर हो, तो उसके बाद क प म वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श हो जाता है। कौन से वर्ण आए, क प म। जैसे आवी प्लस कार, तो विसर्ग के पहले क्या है, ई है और बाद में क्या है, क है, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो आवी प्लस कार तो आविष्कार। चतु प्लस पाद, ऊ है बाद में, पहले विसर्ग के पहले ऊ है, बाद में क्या है, प है तो पाद, तो क्या बनेगा, चतुष्पाद, यानी कि मूर्धन्य स हो जाएगा। तो चतुष्पाद। चतुष प्लस पद तो चतुष्पद। बहि प्लस कार तो बहिष्कार। तो ये था आज अपना संधि का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो थैंक यू।